students. Welcome to the class of information technology. Today we are going to discuss about internet and its various options. So let's start our video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों क्या होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क, वैन जहाँ पे कि पूरे वर्ल्ड का नेटवर्क है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी कंप्यूटर है वो कनेक्ट हो सकता है इस तरह के नेटवर्क से, जिसमें हम लोग डाटा, ग्राफिक, साउंड, सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट आदि कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा गया है, क्योंकि ये जो है इसमें हाई लेवल ऑफ कनेक्टिविटी है और कई सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स मिल करके भी इससे कनेक्ट होते हैं, और ये उन छोटे नेटवर्क्स का एक बड़ा नेटवर्क फॉर्म करता है। यानी कि आप यदि छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क से भी कनेक्टेड हैं, तो आप उन नेटवर्क से में होने के बावजूद आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे कई छोटे नेटवर्क्स हैं, लाखों, हजारों, लाखों ऐसे छोटे नेटवर्क्स हैं जो कि इंटरनेट से जुड़ते हैं। तो इसीलिए इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट, ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे है डाटा ट्रांसफर करने का। इंटरनेट के जरिए हम लोग बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही कम रेट पे डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ को, कोई भी डाटा शेयर करना हो, तो हम लोग इंटरनेट के थ्रू बहुत आराम से शेयर कर सकते हैं। हम लोग फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सचेंज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, वेराइटीज़ ऑफ वर्क हम लोग इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। तो इंटरनेट हम लोगों ने देखा, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो ये ग्लोबल नेटवर्क है जहाँ पे कि कंप्यूटर्स जो है वो इंटरकनेक्टेड, पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड हैं, जिसमें पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, या बिजनेस ओवर द इंटरनेट। यानी जितनी भी ई सर्विसेज हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, वो सारे के सारे इंटरनेट के तौर पे पॉसिबल है। दूसरी बात है कि ये पब्लिक नेटवर्क है, इट इज़ पे एंड यूज सर्विस। आप इंटरनेट का कनेक्शन लीजिए, इंटरनेट के प्लान रिचार्ज करवाइए या इंटरनेट का प्लान लीजिए, और आप इसको कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ पब्लिक नेटवर्क। आपको केवल इसके लिए कुछ चार्जेस पे करने हैं, और पे करने के बाद आप आराम से इससे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद आपके डिवाइस का एक आईपी एड्रेस ये अलॉट करता है। जैसे ही कोई डिवाइस नेटवर्क पे कनेक्ट होता है, इंटरनेट पे कनेक्ट होता है, तो उस डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है जिसके थ्रू वो पहचाना जाता है, और वेरिफिकेशन होता है यूज़र आईडी, पासवर्ड का, आपके प्लान का, और तब आप इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। तो वर्ल्ड का कोई भी आदमी इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है इसके प्लान को लेकर के। दूसरे तरह का नेटवर्क है, दैट इज इंट्रानेट। ये जो इंट्रानेट है ये प्राइवेट नेटवर्क है, यानी कि पब्लिक नेटवर्क नहीं है। जिस तरह हम लोगों ने देखा इंटरनेट को, यहाँ पे कोई भी आदमी इसके चार्जेस को पे करके लॉगिन कर सकता है, इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। बट यदि हम अपने नेटवर्क को, मतलब अपने ऑफिस के लिए, अपने कंसर्न के लिए, अपने लोगों के लिए अगर कोई नेटवर्किंग करते हैं जो हमारे डिफरेंट ब्रांचेस को कनेक्ट करता हो, हमारे डिफरेंट ऑफिसेस को कनेक्ट करता हो, हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट करता हो, तो वहाँ जो एक नेटवर्क फॉर्म होता है जहाँ पे कि बाहर का कोई यूज़र, अनऑथेंटिकेटेड यूज़र, यानी जिसको ऑथेंटिकेशन नहीं मिला है, वैसा यूज़र इस तरह के नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता है। यानी ऑथेंटिकेशन चाहिए हमको, ऑथेंटिकेशन चाहिए, तब जा करके हम लोग इस नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। इस नेटवर्क पे एक यूनिक आईपी एड्रेस भी मिलता है, जो कि बहुत लार्ज एरिया, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया पे ये नेटवर्क चूंकि चलाया जाता है, इसलिए यूजर्स के पास एक यूनिक आईडी, एक यूनिक एड्रेस भी जनरेट होता है, ताकि वो उसमें लॉगिन कर सके और डाटा ट्रांसफर कर सके। सो हम लोगों ने देखा कि इंटरनेट जो था वहाँ एक पब्लिक नेटवर्क है, वहाँ पे कोई भी यूजर लॉगिन कर सकता है। बट उसी तौर पे हमने यहाँ जो देखा, ये एक प्राइवेट नेटवर्क है जहाँ पे कि हर कोई नहीं लॉगिन कर सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इंट्रानेट, यानी इंट्रा का मतलब होता है इंटरनल,
वहां पे हमने देखा इंटरनेट। इंटरनेट मीन्स इंटर फॉर इंटरनेशनल एंड नेट फॉर नेटवर्क। यहाँ इंट्रानेट में इंट्रा फॉर इंटरनल एंड नेट फॉर नेटवर्क। तो यहाँ इंट्रानेट जो है वो इंटरनल अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए ये डिजाइन किया गया नेटवर्क है। इस नेटवर्क में केवल वही पर्सन जुड़ सकते हैं जिनको उसकी ऑथेंटिकेशन मिलती है। कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन तय करता है कि किसको इस नेटवर्क में लॉगिन कराना है, किसको इस नेटवर्क से जोड़ना है, वही पर्सन इस नेटवर्क में एंटर कर सकता है। तीसरे तरह का जो नेटवर्क है दैट इज एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट जो है वो भी एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क ही है, बट इंट्रानेट के जैसा वो प्राइवेट नेटवर्क होने के बावजूद वो ऐसा, अगर इंट्रानेट के अंदर कोई दूसरा बाहर का यूजर अगर ऑथेंटिकेट होता है, अगर परमिशन लेकर के हमारे इंट्रानेट को एक्सेस कर सकता है, वहां पे कोई डाटा शेयर कर सकता है, तो उस तरह के नेटवर्क को द नेटवर्क आउटसाइड द इंट्रानेट, जो इंट्रानेट के बाहर का कोई नेटवर्क अगर हमारे कुछ परमिशंस के साथ हमारे नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उस नेटवर्क को कहते हैं एक्स्ट्रानेट। एन एक्स्ट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन यूज सिस्टम टू सिक्योरली शेयर पार्ट ऑफ बिजनेसेस इंफॉर्मेशन और ऑपरेशंस विद सप्लायर्स, वेंडर्स, पार्टनर्स, कस्टमर्स और अदर बिजनेसेस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो जो एक्सेस करेगा किसी के इंट्रानेट को, अगर वो एक्सेस करता है तो वहां पे इंटरनेट के माध्यम से वो एक्सेस कर पाएगा। उसको फुल अथॉरिटी नहीं होती है, फुल परमिशंस नहीं होते हैं कि वो किस तरह से एक्सेस करेगा, बट वो एक्सेस कर पाएगा जितनी परमिशंस उसको मिलती है। एन एक्स्ट्रानेट कैन बी व्यूड एज अ पार्ट ऑफ कंपनीज इंट्रानेट दैट इज एक्सटेंडेड टू यूजर्स आउटसाइड द कंपनी। तो वो जो कंपनी के बाहर के यूजर्स हैं उनको एक्सेस परमिशन अगर दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रानेट। सो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट दैट इज पब्लिक नेटवर्क, कोई भी आदमी उसमें लॉगिन कर सकता है। एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट यानी कि प्राइवेट नेटवर्क, उसमें कोई भी आदमी लॉगिन नहीं कर सकता जब तक उस ऑर्गेनाइजेशन से उसको परमिशन ना मिल जाए और वो ऑर्गेनाइजेशन उसको लॉगिन ना कराए। तीसरा है एक्स्ट्रानेट, यहाँ पे इंट्रानेट का यूजर नहीं है, बट अगर कोई बाहर का यूजर, उस इंट्रानेट के बाहर का यूजर अगर इंटरनेट के माध्यम से उस इंट्रानेट में लॉगिन परमिशंस ले करके लॉगिन करता है, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रानेट। सो हम लोगों ने देखा तीनों तरह के नेटवर्क, इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।